सीमा हैदर के मन में प्रेम खत्म ही नहीं हुआ पाकिस्तान का। वो एक पाकिस्तानी एजेंट है और इस बात को बखूबी जनता समझने की पूरी कोशिश। जो औरत अपने शौहर के साथ वफादार नहीं, अपने परिवार अपने खानदान के साथ वफादार नहीं, तो आपको लगता है कि वो भारत के साथ वफादार होगी? ऐसी महिला को फौरी तौर पर या तो जेल में डाला जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, और या दोबारा से उसको पाकिस्तान भेजा। आप किसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि देश के अंदर कोई किसी कारनामे को सीमा हैदर अंजाम दे? जांच होनी चाहिए आखिर ये किस मकसद से हिंदुस्तान के अंदर घुसी। सीमा जैसी महिला जो 4 बच्चों के साथ देश के अंदर घुस आती है, हम कितने सुरक्षित हाथों में हैं, देश कितने सुरक्षित हाथों। बिना वीजा के अगर कोई किसी की सीमा में घुस जाता है तो उसको वहां की सरकार जो है वो डिपोर्ट कर दे। कोई चाहे आतंकवादी हो, कोई भी किसी भी तरीके से कोई स्पाई हो, रो हो, कोई भी अंदर घुस। देश की मीडिया जिसको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, आज जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों पे बड़े सवाल, आज देश की सुरक्षा जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों से देश का मीडिया सवाल पूछने को तैयार है। जिसको हम अंध भक्त के नाम से जानते हैं, उस बात की खुशी मना रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान महिला है, पाकिस्तान से आई है। अब क्या होगा? इस सीमा भगोड़ी का हो गई पुलिस की तरफ से सीमा भगोड़ी पर बहुत बड़ी कार्रवाई। सीमा भगोड़ी अब पाकिस्तान जाएगी रबूपुरा छोड़कर। दोस्तों, इसने जितनी भी नौटंकी करनी थी, इसने जितनी भी अय्याशी फैलानी थी, इसने जितनी भी झूठ बोलना था, वो अब सबके सामने आ चुका है। सब सीमा भगोड़ी की चाल समझ चुके हैं और पुलिस को और सरकार को और जांच एजेंसियों को सीमा हैदर पर शक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर एक बहुत बड़ी जासूस है और ये कहना है हमारे देश की पुलिस का, जो कि रबूपुरा के अंदर है। दोस्तों, ये भगोड़ी औरत हमारे देश में रबूपुरा में सचिन के साथ जो रह रही है, ये पाकिस्तान की भगोड़ी बहुत बड़ी वाली नौटंकीबाज झूठी बेशर्म औरत है। इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी हैं और बहुत बड़ी जासूसी ये हमारे भारत के अंदर रहकर कर रही है। दोस्तों, इसके खिलाफ बहुत बड़े सबूत मिल चुके हैं। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई और आपको इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखने को मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख। बात ऐसी है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई है, किसी सचिन नाम के व्यक्ति से शादी करती है, हिंदुस्तान के अंदर रह रही हैं बिना वीजा के। और वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की सरहद में वो घुसी हैं, किस तरीके से घुसी हैं सब जानते हैं। बिना वीजा के कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई उनके ऊपर किसी तरीके की कोई जांच नहीं होती है। देखिए, इस बात से साफ होता है कि आज देश की सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, देश के गृह मंत्री जिनके हाथों में देश की सुरक्षा है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम कितने सुरक्षित हाथों में हैं, देश कितने सुरक्षित हाथों में है। कि सीमा जैसी महिला जो 4 बच्चों के साथ देश के अंदर घुस आती है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन, किसी तरीके की गिरफ्तारी, कोई जांच नहीं होती है, इससे क्या ये क्या दर्शाता है? ये सीधे सीधे 2024 चुनाव नजदीक है। 2024 में आज देश की सीमाओं को इस तरीके से खोल दिया गया है कि कोई चाहे आतंकवादी हो, कोई भी किसी भी तरीके से कोई स्पाई हो, रो हो, कोई भी अंदर घुस सकता है और आप इस देश के अंदर किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। और वो दिन दहाड़े आप देखिए कि वो किस तरीके से खुलेआम वो घूमती है, मीडिया को इंटरव्यू देती है। और देश की मीडिया जिसको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, आज जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों पे बड़े सवाल है, देश की सेना पे बड़े सवाल है, बीएसएफ पे बड़े सवाल है, गृह मंत्री से सवाल करने चाहिए, लेकिन सवाल पूछना तो दूर की बात है, बल्कि देश का मीडिया जो सो कॉल्ड मीडिया है देश का तथा कथित, वो आज जो भाजपा का पूरी तरीके से एंकर बन चुका है, पूरी तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। सीमा हैदर का हर जगह आप देखिए कि सीमा हैदर को जिस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करके सिर्फ सीमा हैदर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए देश के अंदर विपक्षी बैठक है, बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन उन सभी मुद्दों को आज देश का मुद्दा सीमा हैदर है। आपको लगता है देश के अंदर एक राज्य है जो मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, गृह मंत्री जी मौन रहते हैं, देश का मीडिया मौन रहता है, लेकिन बोलता किस पर है? सीमा हैदर, क्योंकि ये स्टोरी जो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है और ये पूरी तरीके से संदिग्ध दोनों व्यक्ति, वो चाहे वो सीमा हैदर हो चाहे वो सचिन हो, 4 बच्चों के साथ लव स्टोरी दिखा रहे हैं। ये तो आप लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि उसकी लव स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा क्या लव स्टोरी के अंदर, क्या पहली बार देश के अंदर किसी तरीके का कोई बिना वीजा के व्यक्ति आया है? सीमा हैदर में ऐसी कौन सी बात है? पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग फोटो के अंदर देखते हैं कि जिनके वीजा एक्सपायर हो जाते हैं, वो छुप करके देश के अंदर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वीजा एक्सपायर होने पर या बिना वीजा के अगर कोई किसी की सीमा में घुस जाता है
तो उसको वहां की सरकार जो है वो डिपोर्ट कर देती है उसी सरकार को। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल अलग कानून है, इनके ऊपर फॉरेनर एक्ट लगना चाहिए। फॉरेनर एक्ट जिस तरीके से देश की सीमा के अंदर घुसी है, फॉरेनर एक्ट लगने की बजाय इनकी जांच होनी चाहिए, आखिर ये किस मकसद से हिंदुस्तान के अंदर घुसी है। लेकिन कोई जांच किसी तरीके की 50 दिन तक तो भारतीय एजेंसी और मीडिया को पता भी नहीं था कि भारत की अब तो पता है, बच्चों के साथ, अब तो पता है। अब किस बात का इंतजार हो रहा है, किस घटना का, किस हादसे का इंतजार हो रहा है? आपने 140 करोड़ की आवाम को आपने जिस मुश्किल में डाला हुआ है, आप किसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि देश के अंदर कोई किसी कारनामे को सीमा हैदर अंजाम दे। आपने क्या उनको जांच आपकी पूरी हो गई है? क्या आपने उनसे कोई पूछताछ करने की जहमत की है? क्या आप उनसे कोई पूछताछ करें? वो किस तरीके से वहां पे मीडिया के सामने वो अलग अलग मीडिया को अलग अलग स्टोरी नरेट कर रही है और मीडिया उसको अपने अपने एंगल से दिखाता है। लेकिन आज भी मैं यही कहूंगी कि आज बड़ा सवाल देश की सुरक्षा का है कि आज देश की सुरक्षा जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों से देश का मीडिया सवाल पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन आज से देश में लगता है कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर है। सर इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 5 जो मुस्लिम है वो हिंदू हो गए हैं, हिंदू राष्ट्र के बढ़ावा मिल रहा है, ये जीत की खुशी है। देखिए, ये एक तबके को खुश करने के लिए इस तरीके की पाकिस्तान से कोई महिला आ गई है, वो सीमा है, सकीना है या कोई आरिफ है, तो क्या इतना आसान है कि पाकिस्तान से लाना? अगर कोई महिला आ जाती है और 4 बच्चों के साथ आई है, तो क्या ये खुशी की बात है? ये कहीं ना कहीं हमने अपने और अपनों को किसी मुश्किल में नहीं डाल रखा है कि वहां से कोई ऐसी महिला किस मकसद से आती है? और सिर्फ हिंदू जो एक वर्ग है जिसको हम अंधभक्त के नाम से जानते हैं, उस बात की खुशी मना रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान महिला है, पाकिस्तान से आई है। इस बात को जरा सोच के देखिए कि वो पाकिस्तानी महिला है। क्या हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि आज जिस तरीके से सीमा हैदर जो अपने पति को बिना तलाक के छोड़कर आई है, बिना तलाक के यहाँ पर आती है और शादी कर लेती है? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी देश के अंदर एक पति ने जो मेहनत और मजदूरी करके एक पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया, ज्योति मौर्य की बात कर रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो उसको हमारे ही समाज ने खदेड़ा, सस्पेंड किया, उसकी जिस तरीके से किरकिरी हुई। तो हमारे समाज ऐसा नहीं है कि ऐसी महिलाओं को एक्सेप्ट करता हो। ऐसी महिलाएं अपने देश के प्रति भी वफादार नहीं होती है। और जिस तरीके से सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान की नागरिक होने के नाते देखिए अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी की है, अपने परिवार के साथ गद्दारी की है, अपने धर्म जो इस्लाम धर्म जो बता रही है, जबकि वो इस्लाम धर्म में कलमा तक नहीं जानती है, कलमा तक उनको नहीं पता, जबकि मुसलमान के बच्चे को बिना कलमे के वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो देखिए कितने बड़े सवाल है। और हिंदू इस पर खुश होता है कि जिस महिला को कलमा तक नहीं आता, तो वो सोचिए कि वो मुसलमान है, नबी के बारे में कोई कुछ नहीं जानती है, वो मुसलमान हो सकती है। इस बात से आप तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। और तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर खुशी की लहर दौड़ती है। पाकिस्तानी महिला को आपको याद है 370 हटा था कश्मीर के अंदर, तो इसी मानसिकता के लोगों ने खुशी मनाई थी कि पाकिस्तान में हम शादियां करेंगे, वहां पे प्लॉट खरीदेंगे। आज एक पाकिस्तानी महिला जो कि संदिग्ध है पूरी तरीके से, अपने आप को 27 साल बता रही है, लेकिन पासपोर्ट के हिसाब से वो 21-22 साल की है। तो देखिए ये तमाम जो चीजें हैं सारी पूरी तरीके से अपने हाथ से तैयार किया था, डुप्लीकेट 5 पासपोर्ट बताए जा रहे हैं उनके पास, 5 सिम बताए जा रहे हैं उनके पास। ये महिला संदिग्ध नजर नहीं आती है, इस देश की मीडिया को संदिग्ध नजर नहीं आती है, उनकी बातें संदिग्ध नजर नहीं आती है कि किस तरीके से ये पासपोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठते हैं। 5 पासपोर्ट है PUBG में, आप ये खुद बताती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद कह रही है कि मार्च के महीने में वो उनकी बातचीत शुरू होती है और 3-4 महीने में वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है। उस दौरान PUBG बैन था भारत में। वही मैं कह रही हूँ कि देखिए ये पूरी तरीके से संदिग्ध है। और अगर PUBG बैन नहीं भी है, मैं कहती हूँ कि PUBG बैन नहीं भी है हिंदुस्तान के अंदर, तब भी क्या 3-4 महीने काफी है किसी भी महिला को किसी पर एतबार करने के? जो दूसरे मुल्क, पड़ोसी दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान तो दुश्मन मुल्क ही है और हिंदुस्तानियों के लिए भी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। तो दुश्मन मुल्क से कोई महिला 4 बच्चों के साथ आ जाती है, खुद जाती है, और आप उसको जिस तरीके का मान सम्मान देश की मीडिया दे रही है कि आपको नहीं के लिए जो ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि अगर कोई इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता जिसके पास एक से ज्यादा आईडी होता। तो मैडम पाकिस्तान से जब से सीमा आई है तब से लगातार पाकिस्तानी तंजीमें जो है वो लगातार धमकियां दे रही है वहां पर पाकिस्तान में जो भी मंदिर है उसे तोड़ दिया जाएगा अगर सीमा को अगर नहीं भेजा गया पाकिस्तान। ये क्या मुल्क का माहौल खराब नहीं? देखिए ये हमारा मुद्दा नहीं है कि वो वहां पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जो औरत अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने धर्म के साथ वफादार नहीं, जो औरत अपने शौहर के साथ वफादार नहीं, अपने परिवार अपने खानदान के साथ वफादार नहीं, तो आपको लगता है कि वो भारत के साथ वफादार होगी? ऐसी महिला को फौरी तौर पर या तो जेल में डाला जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, और या दोबारा से उसको पाकिस्तान भेजा जाए। डालने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो चंदा दिया जा रहा है, उनको मान सम्मान दिया, सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये हमारे देश की जो मीडिया है, जो देश के वो ऐसे लोग हैं जो भक्त हैं, वो इस तरीके की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन असल मायने में ये इस तरीके के जो भक्त हैं, ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए, क्योंकि एक खतरा जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर हर वक्त जो हमारे सरों पर मंडरा रहा है। मैं बार बार कहूंगी, मैं देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं, मैं तमाम जो BSF से कहना चाहती हूं कि आखिर ऐसी महिला को आपने क्यों छोड़ा हुआ है, क्यों जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही है? इससे आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आज अगर एक महिला
देश की सरहद के अंदर घुस आई हैं और वो तरीका बता रही हैं कि वो कैसे घुसी है। कई कई सिम उनके पास है, उसके बाद वो बताती हैं कि हिंदुस्तान का सिम भी है, वो शादी करती हैं, बिना तलाक लिए शादी करती हैं, तो देखिए कन्वर्जन कर लेती है अचानक। इस तरीके से जो चीजें होती हैं तो देखिए ये पूरी तरीके से सब कुछ संदिग्ध है। 140 करोड़ लोगों को आपने जिस खतरे में डाला हुआ है, देश के गृह मंत्री से अपील करूंगी और देश की तमाम एजेंसियों से अपील करूंगी कि सीमा हैदर के साथ साथ सचिन जो ये व्यक्ति हैं इनकी भी जांच होनी। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इन्होंने सीमा हैदर को लेकर बहुत से खुलासे इस वीडियो में किए कि सीमा हैदर एक जासूस है, सीमा हैदर हमारे देश के लिए खतरा है, सरकार इसे तुरंत जो है जेल के अंदर डाले या इसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। और जो इसे पनाह दे रहे हैं जैसे कि सचिन के घर में रघुपुरा में रह रही है, इन पर भी सरकार शिकंजा कसे। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।